नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं अपन। आपको 4 प्रकार के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमने बताए थे, उनमें से एक प्रकार ऐसा होता है जिसमें कैटायन पाई जाती है। मैंने लिख दिया एम स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट एम डैश ABC का होल एन स्क्वायर ब्रैकेट 1। ये एक मान लो कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, सामान्य जनरल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो ये जो एम होता है स्क्वायर ब्रैकेट के बाईं तरफ जो मेटल होती है उसे आप कहते हैं कैटायन अर्थात धनायन। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बिल्कुल बाईं तरफ होती है CMI केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन। नेक्स्ट बात करेंगे, फिर बचा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दाईं तरफ जो एटम या आयन या परमाणु बचे हुए हैं उनको हम कहेंगे लिगेंड्स। तो इस बॉडी का आपको नॉमेनक्लेचर करना है। तो नॉमेनक्लेचर करने के लिए आपको सिंपल, बहुत सामान्य एक फॉर्मूला है, उसको याद रखना है केवल। किसी और 10-20-50 नियम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो वो सूत्र मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप नॉमेनक्लेचर करते समय लिखेंगे नेम ऑफ कैटायन, धनायन का नाम, ये जो है कैटायन इसका नाम लिखेंगे। इसके लिए आपको बस एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि डोंट यूज एनी नंबर्स, किसी प्रकार के नंबर यूज़ नहीं करने हैं। मान लो यहाँ ऐसे K4 लिखा हुआ है या यहाँ लिखा हुआ है Na2, तो ऐसे नहीं लिखना डाई सोडियम, नहीं, केवल आपको लिखना है सोडियम। ऐसे यहाँ लिख रहा है K4, तो इसको टेट्रा पोटेशियम नहीं लिख करके आप लिखेंगे केवल पोटेशियम। प्लस नेम ऑफ लिगेंड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब ये मैंने लिखा है नेम ऑफ लिगेंड्स इन ABC। ABC का मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। कैटायन का नाम लिखने के बाद में आप लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। इसके लिए भी आपको कुछ ध्यान रखना है। यदि इफ़ ऑर्गेनिक लिगेंड है तो 2 के लिए बिस लगाना है, बिस प्रीफिक्स के रूप में। 3 के लिए ट्रिस लगाना है प्रीफिक्स के रूप में। और यदि इनऑर्गेनिक लिगेंड है, इनऑर्गेनिक लिगेंड में जैसे आप लगाते आए, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, ऐसे लगाना है आपको। तो कुल मिला के बात ये आई कि लिगेंड का नाम लिखते समय मात्र 2 बातें याद रखनी है आपको। यदि ऑर्गेनिक लिगेंड है, ऑर्गेनिक कार्बनिक लिगेंड है, तो 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस लिखना है। और यदि इनऑर्गेनिक लिगेंड है तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, ऐसे लिखना है। उसके बाद में लिखना है आपको नेम ऑफ CMI, केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखना है। इसमें आपको ये याद रखना है कि इसका नाम लिखते समय इसमें 8 जरूर जोड़ना है, सफिक्स के रूप में 8 जोड़ना है। CMI का नाम लिखेंगे आप तो उसमें क्या जोड़ेंगे सफिक्स के रूप में 8, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट आपको रोमन संख्या में
स्मॉल ब्रैकेट में लिखनी है। किसकी? केंद्रीय धातु परमाणु की। जैसे देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इस पूरे फॉर्मूले को लेकर के। ये सामान्य एग्जांपल है। सामान्य एग्जांपल के लिए आप सबसे पहले नेम ऑफ कैटायन लिखेंगे, फिर लिगेंड का नाम लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, उसके बाद CMI का नाम लिखेंगे, CMI के में सफिक्स के रूप में 8 जोड़ेंगे और उसके बाद में ऑक्सीडेशन नंबर, उस CMI की ऑक्सीडेशन नंबर रोमन संख्या में लिखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए आप सामान्य सा, हमने लिखा K4 FeCN का होल 6। इसी तरीके का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है K4 कैटायन, ये CMI और ये है आपका लिगेंड। देखो सूत्र में क्या लिखा है, नेम ऑफ कैटायन पोटेशियम, डोंट यूज एनी नंबर। टेट्रा पोटेशियम लिखना है क्या? नहीं लिखना है। क्या लिखना है? पोटेशियम। पोटेशियम लिखने के बाद में आप लिखेंगे नेम ऑफ लिगेंड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ लिगेंड CN। CN से अधिक कोई लिगेंड नहीं है, तो एक ही प्रकार के लिगेंड है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। लेकिन अब देखिए CN इनऑर्गेनिक लिगेंड है, 6 के लिए क्या लगाएंगे आप? प्रीफिक्स हेक्सा, CN साइनो, तो पोटेशियम हेक्सा साइनो। फिर क्या लिखना है आपको? CMI का नाम। CMI क्या है? फेरस। फेरस में आप 8 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ये फेरेट। क्या बनेगा? फेरेट। और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी है आपको रोमन संख्या में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था। इसका क्या करवाएंगे आप? आयनाइजेशन करवाएंगे। 4K प्लस FeCN का होल 6 4 माइनस, इसको क्या मानेंगे आप? X प्लस CN पर कितना चार्ज होता है? -1 का होल 6 बराबर किसके होगा? स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर लगे चार्ज के बराबर होगा, अर्थात गुरु कोष्ठक के अंदर उपस्थित CMI तथा लिगेंडों के आवेशों का बीजीय योगफल गुरु कोष्ठक पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। अब आप देखेंगे x बराबर -4 प्लस 6 या x बराबर +2। अब यहाँ कितना आया इसका चार्ज? +2। तो +2 ऑक्सीडेशन नंबर को आप रोमन संख्या में ऐसे 2 डंडे बना करके और ऐसे लिखना है। ये आप इसका नाम इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे आप दूसरा एग्जाम्पल ले लें कोई भी और, जैसे मैंने लिखा यहाँ एल्यूमिनियम CrC2O4 का होल थ्राइस, इस तरीके से लिखा। अब इसका नामकरण करने के लिए वही फॉर्मूला देखिए, इससे मैच कीजिए आप। जनरल फार्मूला इसको ये मैच कर रहा है, अर्थात कैटायन वाली IUPAC है, कैटायन वाली IUPAC, तो फॉर्मूला यही यूज़ करना है आपको। नेम ऑफ कैटायन क्या लिखेंगे? एल्यूमिनियम। उसके बाद में क्या लिखेंगे? नेम ऑफ लिगेंड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर C2O4 ऑक्सीलेटो, एक ही प्रकार का लिगेंड है, तो आप लिखेंगे ट्राई ऑक्सीलेटो। उसके बाद में क्या लिखना है आपको? देखिए नेम ऑफ CMI क्या है यहाँ? क्रोमियम। क्रोमियम में 8 जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? क्रोमेट। लिख दिया मैंने क्रोमेट। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, वही रोमन संख्या में लिखना है, तो ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्टली निकाल लीजिए। इसको क्या माना आपने? X, इस पर +3 चार्ज, इस पर -3 चार्ज आएगा, प्लस ऑक्सीडेटो पे -2 चार्ज होता है का होल थ्राइस बराबर -3, या x बराबर -3 + 6 बराबर +3। तो +3 को रोमन संख्या में इस प्रकार से लिखते हैं। इस तरीके से आप कैटायन वाली IUPAC का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करें। समझ में नहीं आए तो मुझे मैसेज के द्वारा भी आप बता सकते हैं आपकी समस्या। नेक्स्ट बात करेंगे अपन, ये तो आपकी बात हुई ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिनमें कैटायन उपस्थित है उनके नामकरण की। अब बात करेंगे ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें एनाइन उपस्थित होती है।
एनायन वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नामकरण करने के लिए भी ऐसी फॉर्मूला यूज़ करना है हमको। जैसे मान लीजिए M-ABC का होल n XN। अब ये कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब इसमें देखिए आप स्क्वायर ब्रैकेट के बाईं तरफ कुछ भी नहीं है, तो कैटाइन तो है ही नहीं। किधर है? दाईं तरफ। और दाईं तरफ जो उपस्थित होता है उसको क्या कहते हैं हम? एनायन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये वही CMI हो गई, ये लिगेंड हो गए। इसका नामकरण करने के लिए वही आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। देखिए फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले आप लिखेंगे SEIPC में नेम ऑफ लिगेंड्स इन ABC अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। कैटाइन है नहीं तो कैटाइन का नाम तो लिखना ही नहीं है ही नहीं, तो लिगेंड का नाम लिखना है आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। अब ये ध्यान रखना है, जैसे उसमें ध्यान रखा था आपने इनऑर्गेनिक लिगेंड में डाई ट्राई टेट्रा यूज़ करना है, और ऑर्गेनिक में बेस ट्रेस टेट्रा के इस प्रकार से प्रफिक्स यूज़ करने हैं। फिर लिखना है आपको नेम ऑफ CMI। लिगेंड के बाद में CMI लिख रहे थे उसमें भी हम, और इसमें भी CMI का नाम लिखना है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि CMI के नाम में यहाँ 8 नहीं लगाना है, जबकि कैटाइन वाली IUPAC में आपको CMI के नाम में 8 लगाना था। प्लस आपको लिखना है CMI की ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर इन स्मॉल ब्रैकेट, और फिर आपको लिखना है नेम ऑफ एनायन। अब इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, जैसे कैटाइन का नाम लिखा था आपने उसमें नंबर यूज़ नहीं किए थे, इसी प्रकार से इसमें भी एनायन के नाम में भी आपको डोंट यूज एनी नंबर्स, कोई भी किसी प्रकार के नंबर यूज़ नहीं करने हैं। जैसे यहाँ दे रखा हो आपको Cl3, तो ट्राई क्लोराइड नहीं लिखना है, इसको केवल क्लोराइड लिखना है। हमेशा ये बात आप ध्यान रखें कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है उनका IUPAC नाम लिखना है, बाहर जो भी है, यहाँ एनायन है यहाँ कैटाइन है, उनके साधारण नाम लिखने हैं। जैसे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं अपन और उसको समझते हैं। जैसे मैंने लिखा CuNH3 का होल 4, कई बार एग्जांपल दे चुका हूँ मैं इसका, SO4। इसका आपको नाम लिखना है। तो ये तो पता चल गया आपको कि स्क्वायर ब्रैकेट के दाईं तरफ कोई आयन जुड़ा हुआ है, तो उसे क्या कहेंगे हम? इसको क्या कहेंगे? एनायन कहेंगे। तो कैटाइन तो इसमें है ही नहीं, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे आप? ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूले में सबसे पहले क्या लिखना है आपको? नेम ऑफ लिगेंड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब लिगेंड देखिए आप कितने हैं? 4। कितने प्रकार के? 1 प्रकार के। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। एक इससे अधिक प्रकार के होते तो अपन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को यूज़ करते। अभी मैं बताऊँगा दूसरा एग्जाम्पल, पहले इसको समझ लीजिए। तो इसका नाम लिखेंगे आप एमीन, इनऑर्गेनिक लिगेंड है। 4 के लिए क्या लगाना है आपको? इनऑर्गेनिक लिगेंड में 4 के लिए टेट्रा लिखेंगे, टेट्रा अमीन। उसके बाद में देखिए क्या लिखना है? नेम ऑफ CMI। CMI क्या है? कॉपर। अब 8 वेट कुछ लगाना नहीं है तो लिखना है सीधा कॉपर। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है रोमन संख्या में। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर SO4 पे 2- चार्ज होता है, ये आपको पता है। तो इस पर 2+ चार्ज होगा, इसका 0 चार्ज होता है। तो X + 0 का होल 4 बराबर +2, या X बराबर कितना हुआ? +2। तो +2 को आप रोमन संख्या में इस प्रकार से लिखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे नेम ऑफ एनायन। एनायन कौन है? SO4। अब IUPAC वाली टेबल नहीं देखने लग जाए आप, केवल इसका साधारण नाम लिखना है। सल्फेटो नहीं लिख करके केवल क्या लिखना है? सल्फेट।
यदि ये अंदर होता तो इसको सल्फेटो लिखते, और ये एनायन या केटायन के रूप में मतलब बाहर है तो इसका साधारण नाम लिखते हैं हमेशा। अब देखिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे मैंने लिखा CrH2O का होल Cl2H2O का होल 4Cl डॉट 2H2O, या H2O मत हो भले, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अपन तो इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर करते हैं। जैसे अब ये तो पता चल गया कि इसमें कैटायन नहीं है, एनायन है। एनायन के लिए यही फॉर्मूला यूज़ करना है, नेम ऑफ लिगेंड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब देखिए आप लिगेंड, एक तो ये Cl लिगेंड है और एक है आपका H2O। तो दोनों में से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा उसको पहले लिखना है आपको। देखिए Cl C से स्टार्ट होता है, और H2O का आईपीसी नाम आप देखिए एक्वा, मैंने आपको सबसे पहले बताया था। तो एक्वा A से स्टार्ट होता है। अतः अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आ रहा है, A या C? A, तो इसको लिखेंगे आप टेट्रा एक्वा, फिर उसके बाद में डाई क्लोरिडो, ये लिगेंड का नाम हो गया। दोनों लिगेंड हैं, पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आने वाले लिगेंड को लिख दिया एक्वा को, उसके बाद में आने वाले को लिख दिया अपन ने क्लोरिडो। फिर लिखेंगे आप नेम ऑफ CMI क्या है, क्रोमियम, तो लिख देंगे सीधा क्रोमियम। उसके बाद में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, किसमें, रोमन संख्या में, स्मॉल ब्रैकेट में। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको, पहले भी मैं बता चुका हूं, लास्ट टाइम और बता रहा हूं। देखिए इसको क्या मानेंगे आप, X, इस पर कितना चार्ज होता है भैया, -1, इस पर कितना होता है 0, तो -1 का होल ट्वाइस, 0 का होल 4, सब का बीजीय योगफल कर दीजिए। इसको आप आयनित करवा दो तो Cl- बनेगा, तो इस पर कितना चार्ज आएगा, +1 बराबर +1, या X बराबर +1 और इसको पक्षांतरण करके ले जाएंगे तो +2, या X बराबर +3। तो +3 को रोमन संख्या में आप इस प्रकार से लिखेंगे। फिर देखिए नेम ऑफ एनायन, एनायन का नाम लिखना है। एनायन कौन है यहाँ, Cl। अब इसको आईपीसी टेबल से टिप करके इसका नाम नहीं लिखना है, क्लोरिडो नहीं लिखना है इसका, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। तो क्या लिखना है इसको, केवल क्लोराइड, सामान्य नाम इसका होता है क्लोराइड। और यदि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती है तो क्या लिखते हैं इसको, क्लोरिडो। जैसे ये थीवी, तो यहाँ लिखा है अपन ने क्लोरिडो। कुल मिला के ये समझना है आपको कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिगेंड उपस्थित है उनके ही आईपीसी नाम लिखने हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी है एनायन कैटायन जो भी है उसके साधारण नाम लिखना है। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे देखिए मैंने लिखा यहाँ COENSO4 का होल ट्वाइस NO2 का होल ट्वाइस, और यहाँ लिख दिया आपके PO4। अब देखिए इसका नोमेनक्लेचर आप कैसे करेंगे, आपके ये समझ में आ रहा है कि ये एनायन वाली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, क्योंकि फॉस्फेट एनायन होता है PO4 3-, और ये भी नहीं समझ में आता है तो आप ये देख सकते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट के दाईं तरफ कुछ लिखा हुआ है। स्क्वायर ब्रैकेट के जब दाईं तरफ कुछ होता है तो वो एनायन होता है। नामकरण करने के लिए आपको क्या करना है, ये कि यही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। देखो नेम ऑफ लिगेंड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, आपको लिगेंड कितने दे रखे हैं इस नोमेनक्लेचर, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, 1, 2 और 3। अब तीनों में से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा उसका नाम पहले लिखना है आपको। इथाइलिन डाइएमीन ई से स्टार्ट होता है, सल्फेटो एस से स्टार्ट होता है, नाइट्रो एन से स्टार्ट होता है। तो कौन पहले आया, ई। कितने हैं ये, केवल 1। तो डाई ट्राई बिस्ट्रिस कुछ नहीं लगाना है, सीधा आपको लिखना है इथाइलिन
डाईएमीन। हमेशा ध्यान रखें, ऑर्गेनिक लिगेंड में जब टेबल बना रहा था उसमें भी बताया आपको, ऑर्गेनिक लिगेंड को जब लिखेंगे आप तो स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे। ऑर्गेनिक लिगेंड कहीं भी आ जाए उसको हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाएगा। फिर क्या लिखना है आपको, एन। नाइट्राइटो, तो नाइट्राइटो कितने हैं, 2। डाई नाइट्राइटो, ट्राइटो। फिर क्या लिखना है, डाई सल्फेटो। देखिए एन एस और ई एन एस हो गया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। अब अपन ने ये स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है, नेम ऑफ लिगेंड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, नेम ऑफ सीएमआई। सीएमआई क्या है, क्या कहते हैं इसको, कोबाल्ट। अब 8 वेट कुछ भी नहीं लगाना तो सीधा लिख दीजिए आप कोबाल्ट। उसके बाद में क्या लिखना है आपको, ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है रोमन संख्या में। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए आप, क्या माने इसको, X PO4 3- तो इसमें 3+ चार्ज आएगा, इस पर 0 चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है, चलो 0 लिख देता हूँ मैं, प्लस -2 का होल ट्वाइस प्लस NO2- तो -1 का होल ट्वाइस बराबर +3। अब देखिए आप इनको सबको पक्षांतरण करके ले जाएंगे तो ये प्लस के 4 और +2 +6 उधर गए, x बराबर, सॉरी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में थोड़ी गड़बड़ हो गई, +9 नहीं आएगी, किसी की भी नहीं आएगी, ये चार्ज थोड़े ज़्यादा हो गए अपन को, जो भी है मान लीजिए आप, तो +3 चार्ज आया इसमें, +3। तो आप यहाँ पर कोबाल्ट के बाद में आप ऐसे थर्ड करके ऐसे लिख देंगे। फिर ये लिखा हुआ है PO4 एनायन, एनायन का नाम आप क्या लिखेंगे, कोई नंबर यूज़ नहीं करना है, सीधा लिखेंगे फॉस्फेट, इस प्रकार से। इसमें ये गड़बड़ हो गई, इसमें एनायन की जगह कैटायन आना चाहिए था क्योंकि ये चार्ज नेगेटिव वाले चार्ज ज़्यादा हो गए थे। तो आपको तो केवल मुझे ये समझाना था कि आप इनको किस प्रकार से लिखेंगे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एथाइलिन डाईएमीन पहले लिखेंगे, फिर आप नाइट्राइटो लिखेंगे, फिर सल्फेटो लिखेंगे, इस तरीके से। नेक्स्ट देखो, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जिसमें 2, 4, 5 और ज़्यादा लिगेंड हों। जैसे मैंने लिखा Cr Cl2 NO SO4 H2O का होल ट्वाइस, और ये लिख दिया आपको Cl। अब देखें, इसको ध्यान दें, एक से अधिक प्रकार के लिगेंड हैं, एनायन है, एनायन वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे, नेम ऑफ लिगेंड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप लिगेंडों का नाम लिखेंगे तो सबसे पहले देखो, ये तो C से स्टार्ट होता है, नाइट्रोसिलियम N से स्टार्ट होता है, सल्फेटो S से स्टार्ट होता है, H2O एक्वा A से स्टार्ट होता है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में किसको पहले लिखना है, एक्वा लिखेंगे, डाई एक्वा। फिर A के बाद में C आ रहा है, डाई क्लोरिडो। फिर C के बाद में N आ रहा है, नाइट्रोसिलियम। ये ध्यान रखना है, किसी में अननेसेसरी गैप नहीं देना है लिगेंडों के नाम लिखते समय। नेक्स्ट बचा क्या, सल्फेटो। चारों हो गए, एक्वा ए, क्लोरिडो सी, नाइट्रोसिलियम N और सल्फेटो S। चारों लिगेंडों के नाम लिख चुके हैं। उसके बाद में क्या लिखना है भैया, नेम ऑफ CMI। CMI का नाम क्या है, क्रोमियम। नेक्स्ट, क्रोमियम लिखने के बाद में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी है रोमन संख्या में। मान लो क्या, X Cl- गया तो +1 बचा,
प्लस -2 का होल ट्वाइस प्लस ये कितना हो गया +1, फिर -2 H2O बराबर ये तो 0 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, या x बराबर, अब इनको सबको उधर ले जाइए तो -2 +4 हो गए, और ये +1 है, ये -1 हो जाएगा, तो आपके +5 कुछ ऐसे करके ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, ऐसे, इस प्रकार से। कुल मिला के बात ये आई कि आपको यदि ये शॉर्टकट फॉर्मूले पता हैं तो बहुत ज़्यादा नियम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। किस पर -1 ही लिखा है ना, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सॉरी, -1 का, हाँ -1 का होल ट्वाइस होगा, -2 गलती से लिखना, -1 का होल ट्वाइस होगा, तो ये -2 हो जाएंगे, और ये 2 है, ये +4 और ये प्लस में माइनस में हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसकी 4th आएगी, ऐसे करके। चल रही है वीडियो? नेक्स्ट, देखो कई बार ऐसी स्थिति आती है कि आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ना तो एनाइन देखने को मिलता है ना कैटाइन देखने को मिलता है। जैसे मैंने लिख दिया CrH2O का होल 6 COCN का होल 6। अब आप संशय में पड़ जाएंगे कि अब कैसे नामकरण करें इसका। कैटाइन होता तो कैटाइन का नाम लिख देते, एनाइन होता तो एनाइन वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते। इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको। दोनों फॉर्मूले जो मैंने बताए हैं आपको, एनाइन और कैटाइन वाले, उन दोनों फॉर्मूलों का मिक्सचर यूज़ करना है। यहाँ मिक्सचर यूज़ कैसे करना है आपको देखिए। जैसे हमने लिखा CrH2O का होल 6 COCN का होल 6, तो इसमें आप ये ध्यान रखें कि कौन से संकुल आयन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और कौन से संकुल आयन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज वाले संकुल आयन का नाम पहले लिखना है और नेगेटिव चार्ज वाले संकुल आयन का नाम बाद में लिखना है। ये तो आपकी समझ में आ ही रहा होगा। H2O 0 चार्ज होता है, तो पक्की बात है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर नेगेटिव। देख लेते हैं निकाल के चार्ज। इसको मान लेते हैं अपन X, इसका कितना होता है भैया 0 का होल 6, प्लस इसको भी क्या मान लेते हैं X प्लस CN पर कितना चार्ज होता है -1 का होल 6, बराबर दोनों संकुल टोटल पर चार्ज कितना है 0। तो ये हो गया 2x बराबर -1 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 हो जाएगा, -6 को उधर ले जाएंगे तो प्लस के 6, या x बराबर +6 y2 बराबर +3। मतलब x का मतलब क्या हुआ यहाँ +3 और इसका भी मतलब क्या हुआ +3। +3 को 0 के साथ जोड़िए, यहाँ +3 चार्ज आएगा, यहाँ -3 चार्ज आएगा। कुल मिला के बात यह है कि संकुल धनायन और संकुल ऋणायन का आपको पता चल गया कि संकुल धनायन कौन सा बनेगा और संकुल ऋणायन कौन सा बनेगा। संकुल धनायन जो बन रहा है उसका नामकरण आप पहले लिखेंगे। देखिए कैसे लिखना है। फॉर्मूला नेम ऑफ लिगेंड्स इन ABC, उसी प्रकार से प्लस नेम ऑफ CMI, ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी है रोमन संख्या में स्मॉल ब्रैकेट में, ऑक्सीडेशन नंबर किसकी CMI की। उसके बाद में थोड़ा स्पेस देना है ऐसे, फिर आपको वही लिखना है नेम ऑफ लिगेंड्स इन ABC अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, फिर प्लस नेम ऑफ CMI प्लस 8 जोड़ना है 8 CMI के नाम में, क्योंकि जब संकुल ऋणायन होता है
तो CMI के नाम में 8 जोड़ा जाता है, मैंने पहले ही आपको कैटायन वैल्यू IUPAC में बताया था, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है रोमन संख्या में और स्मॉल ब्रैकेट में। ये फॉर्मूला है, ऐसे लंबा चौड़ा फॉर्मूला नहीं है वो कि वही ऐसे की ऐसे मैंने ये लिखा है, ऐसे की ऐसे मैंने ये लिखा है, सेम टू सेम है सब कुछ। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है जहाँ नेगेटिव चार्ज है संकुल पर वहाँ 8 लगाना है बस केवल। देखिए नेम ऑफ लिगेंड्स, कौन सा लिगेंड है? H2O। H2O को क्या कहते हैं? एक्वा। कितने हैं? 6। 6 के लिए क्या लिखना है? हेक्सा एक्वा लिख दिया। उसके बाद में क्या लिखना है? CMI का नाम क्या है? क्रोमियम। ऑक्सीडेशन स्टेट अभी निकाली थी, कितनी आई थी? +3। +3 को रोमन संख्या में कैसे लिखेंगे? इस तरीके से। अब थोड़ा सा स्पेस देना है। नेम ऑफ लिगेंड CN। CN कितने हैं? 6। तो हेक्सा साइनो। फिर नेम ऑफ CMI कोबाल्ट। कोबाल्ट में क्या जोड़ेंगे आप? 8। तो क्या बनेगा ये? कोबाल्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया था? +3। ऐसे लिख देंगे इस तरीके से। तो यदि आपको एनायन कैटायन कुछ भी नहीं हो और केवल संकुल धनायन और संकुल ऋणायन से बने संकुल यौगिक हों तो उनकी IUPAC लिखने में कतई दिक्कत महसूस नहीं होगी, आपको केवल यही फॉर्मूला यूज़ करना है। एक अभी 2017 में पूछा गया था एक क्वेश्चन, देखिए 2 मिनट के लिए। AgNH3 का होल ट्वाइस AgCN का होल ट्वाइस, और ये 1 अंक का था। इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर आपको करना था। इजी वे में कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा है मैंने, नेम ऑफ लिगेंड्स इन ABC। ये आपको पता चल रहा होगा 0 चार्ज वाला है तो यहाँ तो प्लस चार्ज आएगा, और ये -1 चार्ज वाला है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, पक्की बात है। चार्ज निकाल के देख लीजिए पहले आप, कैसे निकालेंगे? क्या माने इसको? X प्लस NH3 पर कितना चार्ज होता है? 0 प्लस AgX प्लस CN पर कितना चार्ज होता है? -1 का होल ट्वाइस, बराबर दोनों पर चार्ज उदासीन संकुल यौगिक है। तो X 2X बराबर +2 या X बराबर +1। इस पर कितना चार्ज आएगा? +1, और इस पर कितना चार्ज आएगा? +1। अब देखिए चार्ज निकाल लिया आपने, तो ये चार्ज पहले निकालना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको ये नियम में बताया गया है कि धनायन जो होता है, संकुल धनायन, उसका नाम पहले लिखना है और संकुल ऋणायन का नाम बाद में लिखना है। अब वो +1 और 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ +1 चार्ज आएगा, +1 और -2 को जोड़ेंगे तो -1 चार्ज आएगा। अब ध्यान दें यहाँ नेम ऑफ लिगेंड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, एक ही लिगेंड है NH3, क्या लिखेंगे इसको? डाई एमीन। एमीन लिखते समय ध्यान रखें AMMINE, डबल M आएगा इस एमीन में, एमीन। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे? नेम ऑफ CMI। CMI का नाम क्या है? AG को कहते हैं अर्जेंटम। क्या कहते हैं? अर्जेंटम। तो लिख देंगे अर्जेंटम। ऑक्सीडेशन स्टेट अभी निकाली थी अपन ने, कितनी आई थी? +1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 को आप रोमन संख्या में इस प्रकार से लिखेंगे। अब ये तो संकुल धनायन का हो गया। संकुल ऋणायन का नाम लिखते हैं इधर, नेम ऑफ लिगेंड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, डाई साइनो। फिर अर्जेंटम। अर्जेंटम, अब ये संकुल ऋणायन है, ये ध्यान रखने योग्य बात है। ऋणायन के लिए CMI के नाम में क्या लिखना है? 8 जोड़ना है, मैंने लिख रखा है स्पष्ट। तो अर्जेंटम में 8 जोड़ेंगे तो अर्जेंटेट, ऐसे। फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकाला ही था अपन ने, +1। ये 1 अंक का क्वेश्चन था 2017 में। इस तरीके के
आईयूपीएसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुल मिला के ये समझ में आया है आपके कि भाई यदि नेगेटिव चार्ज वाला संकुल आयन है तो CMI के नाम में 8 जोड़ना है, और पॉजिटिव चार्ज वाला संकुल आयन है तो CMI के नाम में 8 नहीं जोड़ना है। लिखना क्या है? लिगेंडों के नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, फिर CMI का नाम, ऑक्सीडेशन नंबर। लिगेंडों के नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, CMI का नाम और ऑक्सीडेशन नंबर। केवल फ़र्क कितना सा आया कि नेगेटिव चार्ज वाला था तो उसमें 8 जोड़ना था हमको केवल। तो 3 प्रकार के संकुल यौगिक आपके यहाँ हो चुके हैं। करियो ने